आप जानते हैं कि है ना चीन की आबादी बहुत ज़्यादा है, मुझे लगा फर्स्ट नंबर पे वही आता है चीन, दूसरे नंबर पे हिंदुस्तान मान लेते हैं। लेकिन जो मेरे हाथ में ये माइक है ना जिससे हम बात कर रहे हैं ये भी चाइनीज़ ही है जी। अच्छा फिर क्या हो रहा है कि वो लोग हमसे ज़्यादा इतनी तरक्की में हैं जबकि उनकी जनसंख्या हमसे कहीं ज़्यादा है। उनकी इस बात का मतलब ये है वो लोग जो है ना धर्म भाषाओं पे जो है ना कम कम ध्यान देते हैं। वो एक दूसरे के धर्म को पीछे नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि हम आगे बढ़े तो और भी आगे बढ़े। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। खैरियत जी अल्हम्दुलिल्लाह। माहौल चल रहा है ईद का। जी ईद का माहौल यही चल रहा है ना, तो इस पे भी मुसलमानों के ऊपर बहुत चीज़ों पर रोक टोक लगाई जा रही है। कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई ईद के बाहर नमाज, ईदगाह के बाहर नमाज नहीं पढ़ सकता, मस्जिदों से बाहर कोई नमाज नहीं पढ़ सकता। माशाअल्लाह रमज़ान में जो है ना मुसलमानों की नमाज़ पढ़ने की तादाद डबल हो जाती है। तो मस्जिदें छोटी पड़ती है तो आदमी नमाज़ कहाँ पे पढ़ेगा? अपने घर में नमाज़ पढ़ने से आदमी को थोड़ी जगह चाहिए, ज़्यादा नहीं ज़्यादा 10 से 15 मिनट के लिए आदमी को थोड़ी जगह दो आप नमाज़ पढ़ने के लिए। हमारे मुसलमान भाइयों के साथ जो है ना बहुत ज़्यादा जुल्म किया जा रहा है। अभी पीछे संभल में इतना मुसलमानों पे जुल्म हुआ लेकिन कोई नहीं बोला। अब हमें भी इस मामले अगर हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? अब जो है परसों कल ईद के पहले दिन ईदगाह में नारेबाजी हुई। वहाँ पे नारेबाजी इसलिए हुई कि मुसलमान लोगों को नमाज़ पढ़ने की जगह नहीं दी गई। अब साल में एक बार ईदगाह में नमाज़ हुई, उसी में आप जगह न दो तो आप मुसलमान नमाज़ कहाँ पे जाके पढ़ेगा? ईद की नमाज़ घर नहीं पढ़ सकता मुसलमान। अब आदमी को कहीं ना कहीं तो पढ़ना पड़ेगा। आप बाहर नमाज़ पढ़ रहे हो, तो बाहर कोई नमाज़ पढ़ रहा है तो आप नमाज़ पढ़ते हुए को मार रहे हो, उसके डंडे मारो तो वो क्या करेगा? आदमी मजबूर होकर ये करना पड़ेगा। अब बहुत लोगों ने जो है अब अल्लाह अकबर के नारे लगाए तो जो है ना हमारे जो मोहल्लों के मुखबर है वो मुखबरियाँ कर रहे हैं उनकी। वो कह रहे हैं कि जिसने नारे लगाए उसे जेल होनी चाहिए, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। मुसलमान इसीलिए कमज़ोर पड़ रहा है। नारे हमारे घंटा घर पे लगाए हैं, ईदगाह के बाहर लगाए हैं। इसी तरीके से वो कह रहे हैं कि मुसलमानों के ऊपर कार्रवाई होगी। मुसलमान दोनों तरफ से मजबूर हो चुका है, दोनों तरफ से गिर रहा है। देखो दरअसल मसला क्या है, जब कोई धार्मिक त्यौहार आता है, कोई हिंदुओं का या मुसलमानों का हो, वो ईसाइयों का या सिखों का हो, सारे काम है ना जो हमारे धर्म स्थल हैं, यानी कि मस्जिदें हैं या मंदिर है, उनके सारे काम अंदर नहीं हो सकते हैं। स्पेशल उसकी वजह यह है कि हमारी जो जगह रहती है वो मखसूस होती है, कम जगह रहती है, और उस वक्त में जो आवाम है वो बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो इसलिए है ना वो जो सड़कों पे आना पड़ता है वो इस वजह से। और ये नहीं कि सिर्फ मुसलमान ही सड़कों पे आते हैं, इसके अलावा दूसरे मज़हब के जितने भी लोग हैं, और जब उनकी तादाद बढ़ जाती है तो उनकी मजबूरी बन जाती है सड़कों पे आने के लिए। हम तो ये कहना चाहते हैं कि आप लोग भी खुश रहो, हम लोग भी खुश रहें। आपको हम हमारी तरफ से आपको नवरात्रों की बहुत ज़्यादा हार्दिक शुभकामनाएं। पर लेकिन आप जो है ना हमारे दीनी मज़हब में कुछ बोल दो तो आदमी को गुस्सा तो आएगा ही। देखो बाकी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग करते हैं ना अपनी गद्दार हो रहे हैं, अपने बीच में बोल रहे हैं, तो उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि आप ये लोग ये मत करो, अपनी कौम को पीछे मत हटाओ, अपनी कौम के साथ मिलके चलो, जब भी आप भी आगे बढ़ोगे, वरना ऐसे ही ऐसे आप कम होते चले जाओगे। नहीं ये बात आपकी सही है कि है ना हम लोगों को है ना जब हम गैर मुस्लिमों को, हिंदू भाइयों को हार्दिक शुभकामनाएं दे रहे हैं तो फिर ऐसी क्या वजह हो रही है कि वो बार बार हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं, बार बार हमें परेशान कर रहे हैं, बार बार हमें मस्जिद को टारगेट किया जा रहा है? ये क्या वजह हो रही है? देखिए पाँचों उंगलियां बराबर नहीं होती है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके घरों में कुछ काम मिल रहा, कोई सेट नहीं है, वो लोग जो है ना ये काम करने की कोशिश करता है कि हम यहाँ पे लड़े जाके हम वहाँ पे लड़े। जो अच्छा आदमी है ना वो इन चीज़ों को नहीं सोचता। जो सही आदमी होता है ना, अपने घर कारोबार वाला लोग होता है, वो इन चीज़ों को नहीं सोचते। जो है ना वीरान होते हैं घरों से, वो ये काम करते हैं। अब मुसलमानों के ऊपर हमला कर दिया, यहाँ पे जा रहा है तो मस्जिदों के आगे जाके नारेबाजी करते हो आप लोग। आपने कभी देखा कि मंदिर के ऊपर चढ़ के झंडे लहरा रहे हैं, मंदिर के ऊपर चढ़ के कभी नारे लगा रहे हैं? कभी तो नहीं हुआ ऐसा ना। ऐसा हुआ कभी भाई? नहीं ऐसा नहीं हुआ ना, देखा आपने कभी? आगे होने का भी नहीं इंशाअल्लाह। ऐसा नहीं होने, आगे होने का भी नहीं इंशाअल्लाह। अच्छा ऐसा क्यों नहीं होने का? ऐसा हम करना नहीं चाहते, भाईचारा बड़ा रहना चाहिए। भाईचारा है ना बड़ा रहना चाहिए, ये सादत की बात है। और जो हमारी स्वतंत्रता, जो आज़ादी है ना हमारे पास में, जो हमारा संविधान है, वो इस बात की इजाज़त देता है बंदे को कि हम लोगों को चाहिए कि तमाम हिंदुस्तानियों के मोहब्बत के साथ में, अकीदत के साथ में, और कंधे से कंधा शाना बशाना मिलाकर चले जी। लेकिन हो क्या रहा है जैसे भाई बता रहे हैं, दोहराई हो रही है तो सरकार दोहराई कर रही। एक तरफ की हो रही सरकार, एक तरफ से हो नहीं रही, मुसलमान को दबाया जा रहा। लेकिन इसके अलावा तो जैसे इस देश के अंदर जो रहने वाले हिंदू भाई हैं, जो अच्छा काम करना जानते, अंधभक्तों के अलावा बात कर रहा हूँ मैं जी। अंधभक्तों के अलावा जितने भी अच्छे हिंदू भाई हैं वो सब मुसलमानों के साथ काम करते हैं। जी करते हैं, हमारे साथ ही करता है काम। वो हमारा दोस्त है, ईद पे उसके घर भी गए हम। आप भी घर भी गए? आया हमारे घर, तो उसने आपको मना नहीं किया? नहीं, हमारे साथ जो हमारे हिंदू भाई है ना, जो हमारे दोस्त है,
उनके साथ हमारा आपसी इख्तिलाफ बहुत अच्छा है। वो हमारे साथ कोई ऐसे बात नहीं करते, ना कोई इस चीज़ में रहते। वो हमारे साथ मस्जिद भी जाते हैं, दरगाह पे भी जाते हैं, वो हमारे से कोई बैर नहीं रखते। ईदगाह उनके जाते हैं, वो दिवाली के दिन हमारे भी आते हैं, हमारे से हमें भी बहुत शुभकामनाएं देते हैं। अब कुछ दोस्त है जो, अब भीमराव अम्बेडकर की जयंती निकलेगी 14 अप्रैल को। अब वो जयंती जो है ना बहुत ही सुकून से निकलनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि ये लोग, बहुत से लोग जो है ना अंधभक्त जो होते हैं, वो इन जयंतियों पे जो है ना हल्ला मचाते हैं, रोडों पे उतरते हैं, जय श्री राम के नारे लगाते हैं। नारे लगाओ तुम, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं पड़, लेकिन मस्जिदों से थोड़ा वो करो ना। तो मस्जिद के सामने नारे लगाने की ज़रूरत क्या पड़ रही है? हमारी समझ से ये बात बाहर हो रही है। आपको पूरा रास्ता मिल रहा है, वो अपने मंदिर के पास जाके तुम नारे लगाओ। मस्जिद के पास नारे लगाने की क्या ज़रूरत? मस्जिद के पास तो कोई दौड़ ही नहीं बैठता आपका। मस्जिद तो हमारी जागीर है, हमारे जो वक्फ है उसे भी आपने रिजेक्ट कर दिया। अब आप ये कह रहे हो कि मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाओ। क्यों बनाओ? जो हमारे ख़ानदानी, हमारे बाप दादों के जागीर से मस्जिदें बनी आ रही है, आप उनको तोड़ दोगे ऐसे ही? नहीं, तो चलो अगर अच्छा मंदिर या मस्जिद, मेरा एक मानना एक और रहता है, अगर सारे कहीं मंदिर बना दिया हो सारी मस्जिदों को तोड़कर, या फिर सुनिए, या फिर सारे मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बना दिया हो, तो इसमें धर्म के अलावा देश से क्या फ़ायदा होगा? कुछ भी नहीं। और देश धर्म से चलेगा, या फिर ये विज्ञान से चलेगा, या फिर तुम्हारे जो कारोबार हैं उससे चलेगा? कैसे चलना चाहिए? अगर हमें खाने की चाहते हैं कि हमारा देश आगे बढ़े, हमारा देश तरक्की करे, पर लेकिन ये लोग नहीं चाह रहे। ये लोग जो है ना बाहर बैठे हुए देशों वाले, चाइना वाले, पाकिस्तान वाले, ये लोग देख रहे हैं कि ये तो आपस में कट के मर रहे हैं। बाहर वालों को तो कोई दिक्कत ही नहीं है हमारे से। वो तो उन्हें तो और खुशी हो रही कि इन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, तो आपस में मरेंगे, हम तो और अपना आप खुद कब्जा कर लेंगे। उन लोगों को बोलने का मौका मत दो आप लोग। अच्छा, जबकि आप जानते हैं कि है ना चीन की आबादी बहुत ज़्यादा है, मुझे लगा फर्स्ट नंबर पे वही आता है चीन, दूसरे नंबर पे हिंदुस्तान मान लेते हैं। लेकिन जो मेरे हाथ में ये माइक है ना जिससे हम बात कर रहे हैं, ये भी चाइनीज़ ही है जी। ऐसा फिर क्या हो रहा है कि वो लोग हमसे ज़्यादा इतनी तरक्की में हैं, जबकि उनकी जनसंख्या हमसे कहीं ज़्यादा है? उनकी इस बात का मतलब ये है, वो लोग जो है ना धर्म भाषाओं पे जो है ना कम ध्यान देते हैं। वो एक दूसरे के धर्म को पीछे नहीं करना चाहते। वो चाहता है कि हम आगे बढ़े तो और भी आगे बढ़े। उनका जो है ना आदमी अपनी तरक्की पे है। वहाँ जो है ना ये नहीं सोचते कि यहाँ मस्जिदों पे हमला करो, यहाँ मंदिरों पे हमला करो। मंदिर है तो मंदिर को मस्जिद बनाओ तोड़ के, मस्जिद को मंदिर बनाओ तोड़ के। वहाँ पे ये चीज़ें नहीं होती। वहाँ पे जो है ना धर्म पे ध्यान नहीं देते। वहाँ के लोग जो है ना अपनी उनकी तरक्की करनी है, वो अपने देश के लिए ध्यान देते हैं। हमारे यहाँ के लोग जो है ना देश पे ध्यान नहीं दे रहे। जो अंधभक्त लोग हैं ये मस्जिदों के ऊपर देख, इनकी नज़र जो है ना मस्जिदों के ऊपर है। अगर आपके पास इतना पैसा है तो आप मंदिर की जगह आप दूसरी ले सकते हो। ये तो ज़रूरी नहीं कि मस्जिद तोड़ोगे जब भी मंदिर बनेगा। चलिए खैर, हम अच्छा आखिरी संकेत क्या दोगे बता आपको, आवाम को आखिरी पैगाम क्या दोगे? जो सेकुलर लोग हैं, 6 लोग हैं, मुसलमान भी है, हिंदू भी है, उन्हें क्या पैगाम दोगे? बस हम तो यही कहना चाहते हैं, अल्लाह सबको हिदायत दे और सबके साथ साथ हमें भी हिदायत दे। सबको बोलने की तौफीक दे। और जो है ना हमारे कोई मुसलमान भाई अगर अकेला बोलता है ना तो उसके ऊपर ज़्यादा कार्रवाई करी जाती है। वो आदमी इसीलिए चुप रहता है। अब हमारे बहुत सारे बंदे हैं जो हैदराबाद साइड के लोग जो है ना वो बोलते हैं इस मामलों में, तो उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाती है। इसीलिए मुसलमान कहीं नहीं बोल पा रहा। मतलब किस बात पे कार्रवाई होती है? जैसे कि मुसलमान जो है ना, अब बहुत लोगों ने जो है, मैं बताता हूँ आपको, हैदराबाद है, हैदराबाद में सलमान खान है। अच्छा। वो वो हिंदुओं की भी, वो किसी में धर्म नहीं वो करता। वो बंदा जो है ना हिंदुओं की भी मुसलमानों की सबकी मदद करता है। पर कुछ लोग जो है ना उनके लिए कह रहे हैं कि ये तो ऐसा करता है कि मुसलमान हिंदुओं को पैसा जब देता है जब मुसलमान बनाता है। ये लोगों की सिर्फ सोच गलत है। वो आदमी ऐसा नहीं है। बहुत लोग हमारे ऐसे हैं। अब फिलिस्तीन में इतना वो हो रहा है, वो बंदा इतना पैसा खर्च करके वहाँ पे खाना बेच रहा है। अब तुम उसके लिए तो कुछ करो। अच्छा, जैसे कि अभी चंद दिन पहले कुंभ का मेला था, है ना, आप जानते हैं, उसमें एक भगदड़ हो गई थी। उसके बाद वहाँ काफ़ी हालत ख़राब हो गई थी कुंभ के बाद में। तो उस वक्त मुसलमानों ने शरणें दी थी। जी दी थी। मस्जिदों में सोए थे, मस्जिद में रहे थे। अगर मुसलमान भी अपने दरवाजे बंद कर ले फिर देखते हैं कहाँ जाते हैं, फिर सरकार देखते हैं ना कहाँ। तो जैसे मतलब इस दौर के अंदर मुसलमानों से भेदभाव हो रहा, क्या मुसलमान भी गैरों के साथ में भेदभाव कर रहे हैं? मुसलमान ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। मुसलमान को जो है ना मजबूर किया जा रहा है सब कुछ करने के लिए, ताकि मुसलमान बोले और मुसलमानों को जेलों में डाला जाए। मुसलमानों को कमज़ोर किया जा रहा है। मुसलमानों को कमज़ोर करना सिर्फ एक ही इनका तरीका है। चलिए, बहरहाल मिलकर आपसे खुशी हुई, लेकिन बड़ी सआदत की बात यह है कि हम मुसलमानों को ना आपस में इत्तेहाद के साथ, मोहब्बत के साथ, और हर देशवासी से मोहब्बत के साथ रहने चाहिए, क्योंकि देश मेरा और आपका और हम सबका है ना। हिंदुस्तान
जिंदाबाद। लगाओ नारा। लगाओ, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया माशाल्लाह। सभी मिलकर हिंदू खुशी। भाइयों को ईद मुबारक हमारी तरफ से, मुसलमान भाइयों की तरफ से सभी हिंदू भाइयों को ईद मुबारक। और आपकी तरफ से हम कहना चाहेंगे आप सभी हिंदू भाइयों को हमारी तरफ से ईद मुबारक और साथ साथ आपको नवरात्रों की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।